जी हां दोस्तों, युद्ध खत्म होने से पहले भारतीय जनता पार्टी की डर्टी पिक्चर, चौंकाने वाला बड़ा खुलासा। मोदी की हुई थू-थू, नायडू, नीतीश, राहुल ने जम के रगड़ा, नड्डा मांगेंगे देश से माफी। बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों, आखिर ऐसी कौन सी डर्टी पिक्चर है जो कि भारत पाक युद्ध पर विराम लगने से पहले ही बीजेपी की तरफ से सामने आ गई? आखिर बीजेपी की उस डर्टी पिक्चर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की थू-थू कैसे होने लगी? खुद बीजेपी के सहयोगी दल ही और राहुल गांधी कैसे भारतीय जनता पार्टी से माफी मांगने का प्रेशर डालने लगे? आखिर बीजेपी के नेताओं ने ऐसा क्या किया है युद्ध के बीच में ही कि जिससे मोदी सक पकाए हैं? बीजेपी बैकफुट पर है। भारत पाक के बीच में युद्ध विराम करके जो बैकफुट पर है वो तो है ही है जनता की नजर में, मगर डर्टी पिक्चर के बाद में भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किलें बढ़ रही हैं, लोगों के आरोप झेलते झेलते। दोस्तों, विस्तार से आपको बताते हैं, अंत तक इस वीडियो को जरूर देखें। दोस्तों, भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम सीज फायर का ऐलान हो गया, सहमति बन गई। मगर जिस वक्त भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध चल रहा था, कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आई जिसे भारतीय जनता पार्टी का डर्टी पिक्चर कहा गया। उसी युद्ध के बीच में बीजेपी ने सेना के पराक्रम पर जो ट्वीट किए, जिस तरीके से बातें सामने रखी, जिस अंदाज में लोगों में आक्रोश है उस डर्टी पिक्चर की वजह से। लोग कह रहे हैं कि सरहदी इलाकों में हमारे अपनों की जाने पाकिस्तान ले रहा। ऐसे में समय में जब देश एकजुट है, विपक्ष सरकार के साथ खड़ा है, तब बीजेपी इस घटना पर जिस अंदाज में जो कुछ कर रही है वो किसी घिनौने काम से और डर्टी पिक्चर से कम नहीं। और ऐसे में न सिर्फ बीजेपी बल्कि मोदी की भी थू-थू हो रही है। दोस्तों, ये मैं नहीं कह रहा हूं, बल्कि इसके पीछे सबूत और तर्क हैं। क्या हुआ आखिर दोस्तों? क्योंकि दोस्तों, अब जबकि 10 मई की शाम को भारत और पाकिस्तान के बीच में सीज फायर का ऐलान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किया, लेकिन उससे पहले भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया है आपको बताते हैं। दोस्तों, बीजेपी सेना के पराक्रम पर वोट मांगती दिखी। बीजेपी के नेता किस तौर पर इस पूरे पराक्रम को जनता के बीच में वोट के नजरिए से एक बार फिर से उतरते हुए देखे। आपको एक एक करके वो सबूत दिखाऊंगा, बीजेपी से जुड़ी वो सारी तस्वीरें दिखाऊंगा जिसे देखकर आप दंग रह जाएंगे। मगर उससे पहले आपको एक झलक दिखाता हूं, जिसे कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने एक पोस्ट को रिट्वीट करके दर्शाया है। दोस्तों, राजीव ध्यानी नाम के एक हैंडलर ने बीजेपी के चेहरे से नकाब नोचने वाले बीजेपी के ट्विटर हैंडल की उस ट्वीट को उठाया, उसी पिक्चर को ट्वीट किया जिसे सुप्रिया श्रीनेत ने रिट्वीट किया, जिसमें लिखा है, आज सभी विपक्षी दल ये कह रहे हैं कि मौजूदा सरकार से भले ही हमारी असहमतियां हों, लेकिन इस नाजुक समय में इस सरकार के साथ में खड़े हैं। ऐसे में सत्ताधारी पार्टी इस तरह की पोस्टर जारी करके पिछली सरकार पर हमला करे तो उसे क्या कहा जाए? बहरहाल, दुर्योधन पर वापस आते हैं। वो एक लीचड़, गलीस, चिकट, मौका परस्त, कफन खसोट टाइप, ओछा, घटिया इंसान था। दोस्तों, इस ट्वीट को कांग्रेस पार्टी के नेता ने रिट्वीट किया है। दोस्तों, मैं आपके सामने बीजेपी का चेहरा बेनकाब करने वाली जिन पिक्चर को ला रहा हूं, उनमें से ये एक ट्वीट वाली पिक्चर भी है। सबसे पहले आपको एक एक करके बीजेपी की ऐसी 4 डर्टी पिक्चर को दिखाता हूं, एक एक करके आपको दिखाते हैं। तस्वीर नंबर 1, बीजेपी के एक्स हैंडल पर पहली तस्वीर, जिसके बारे में सुप्रिया श्रीनेत ने प्रतिक्रिया दी। इस तस्वीर में जो लिखा है और जो वीडियो उसमें बीजेपी ने अटैच किया है अपने ट्वीट में, उसे देख करके आप बीजेपी को कोसेंगे। आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने पाकिस्तान से जब युद्ध चल रही थी उस बीच में क्या लिखा था अपने ट्विटर हैंडल पर? उसमें लिखा था कि द मैसेज टू द एनिमीज इज लाउड एंड क्लियर, डोंट मिस विद अस। Unlike the UPA regime's passivity, New India has no patience for fertile peace talk. #Operation Sindoor। ये पहली फोटो आपने देखी दोस्तों।
दोस्तों, आपने देखा किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने इसे ट्वीट करके बाकायदा, मैं उस वीडियो को भी दिखाता लेकिन कॉपीराइट की वजह से मैं उस वीडियो को नहीं दिखा पा रहा हूं, जो कि अटैच किया गया है इस ट्वीट के अंदर भारतीय जनता पार्टी के ट्विटर हैंडल से और बीजेपी के नेशनल राष्ट्रीय ट्विटर हैंडल से इसे किया गया है, किसी प्रदेश के ट्विटर हैंडल से नहीं। दोस्तों, उसमें किस तरीके से डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार से तुलना की गई है कि ये मनमोहन वाली सरकार नहीं है, ये सरकार मोदी वाली सरकार है, ये छोड़ती नहीं है। दोस्तों, अब आप सोचिए, युद्ध पर विराम लग गया, अमेरिका ने समझाया, हम समझ गए, आप तय कीजिए। बहरहाल, अब आपको एक दूसरी फोटो दिखाते हैं। ये पोस्ट लखनऊ की है, पोस्टर है दरअसल जो लखनऊ में लगे हैं, जिन पोस्टर्स को लेकर के काफी हंगामा, काफी बवाल मचा दोस्तों, क्योंकि इस पोस्टर में जो चीजें लिखी गई हैं और जो बातें दर्शाई गई हैं, जिस तरीके से फोटो लगाए गए हैं, उससे भारतीय जनता पार्टी इस वक्त कटघरे में है और इसे बीजेपी का डर्टी पिक्चर कहा जा रहा है। उस पोस्टर में लिखा है, यह अंदर की बात है, वो देशद्रोहियों के साथ हैं, और नीचे नेहा सिंह राठौर की फोटो लगी है, उसके नीचे अखिलेश की बैक साइड से फोटो लगाई गई है दोस्तों, और दूसरे कोने पर योगी मोदी की फोटो लगा करके लिखा गया है, देश नहीं झुकने देंगे। अब आप तय कीजिए, नेहा सिंह राठौर जिनके ऊपर भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश की सरकार ने राष्ट्रद्रोह का केस किया था, अदालत से उन्हें भले राहत मिली, मगर इसमें अखिलेश यादव का फोटो लगा हुआ दोस्तों, और बगल में मोदी और योगी का फोटो। आप तय कीजिए, बीजेपी कैसे विरोधियों पर अटैक कर रही है। अब आप तीसरी फोटो देखें, इससे अंदाजा लगाएं कि गिद्धों की तरह किस तरीके से सेना के पराक्रम का उपयोग करके वोट के लिए किया गया। बीजेपी के ट्विटर हैंडल से इसे ट्वीट किया गया। ट्वीट में लिखा गया है दोस्तों कि जब देश में मोदी सरकार हो और जब देश में मजबूत सरकार हो। इतना ही नहीं दोस्तों, इस तस्वीर में तो बाकायदा यूपीए यानी कि डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार के वक्त में हुए हमलों का जिक्र करके दिखाने की कोशिश की गई कि उस समय एक भी हमले का जवाब कांग्रेस पार्टी की सरकार में नहीं दिया गया, और उसके बगल में मोदी सरकार में हुए आतंकी हमले का जिक्र करके दिखाया गया कि हर हमले का जवाब दिया गया। दोस्तों, अब आप तय कीजिए कि क्या उस समय जबकि युद्ध चल रहा था, यानी कि 10 मई के 5 बजे से पहले और उससे पहले इस किस्म की तस्वीरों का आना, इस किस्म का भारतीय जनता पार्टी के सोशल मीडिया पर, ट्विटर हैंडल पर ट्वीट करना, क्या यह ठीक था? क्या यह उचित था ऐसे पोस्टर निकलवाना? यह तो उस समय बीजेपी की राजनीति और चुनावी राजनीति है, जब राहुल समेत पूरा विपक्ष मोदी सरकार को कंधे से कंधा लगा करके सहारा दे रहा था। यहां तक कि पहलगाम आतंकी हमले के फौरन बाद अमित शाह को राहुल ने फोन करके इसका ऐलान कर दिया था। दूसरी तरफ देश भी एकजुट था, मगर फिर भी बीजेपी की ये चुनावी राजनीति रही, और ऐसे में कोई सवाल कर ले तो ये कहते हैं कि देशद्रोह है, और फिर उस पर देशद्रोह का मुकदमा होता है, जैसा कि नेहा सिंह राठौर पर हुआ। यह बात अलग है कि अदालत ने नेहा सिंह राठौर को राहत दी, यानी कि अगर इनकी कोई चूक पर सवाल पूछ ले तो वो देशद्रोही है दोस्तों। लेकिन इतना ही नहीं, अब आपको एक और पोस्टर दिखाता हूं जब ये सवाल पूछ रहे थे। दोस्तों, ये पोस्टर है भारतीय जनता पार्टी का, और भारतीय जनता पार्टी की पोल खोलता है जब देश में संकट हो तब कैसे बीजेपी उस समय चुनावी राजनीति करती है। और ये पोस्टर है साल 2008 का, जब मुंबई में ताज होटल पर अटैक हुआ जिसमें बेशुमार लोग मार दिए गए। उस समय बीजेपी ने अखबारों में फुल पेज पोस्टर निकलवाकर मनमोहन सरकार को कमजोर बताने में व्यस्त थी, वोट मांग रही थी। इस पोस्टर को देखिए, ये वही पोस्टर है जिसे 2008 में मुंबई अटैक के समय बीजेपी ने अखबारों में दिया था। और इस पोस्टर की दूसरी लाइन ध्यान से देखिए, इसमें लिखा हुआ है कि वीक गवर्नमेंट, और नीचे में बीजेपी के चुनावी चिन्ह कमल का फोटो लगा है, और नीचे लिखा है फाइट टेरर वोट बीजेपी। मगर दोस्तों, उस समय किसी ने नहीं कहा कि यह देशद्रोह है। संकट और हमले के समय बीजेपी ने देशद्रोह का काम किया और इन पर देशद्रोह का केस होना चाहिए। मगर दोस्तों, 2025 पहलगाम हमले के बाद में जब सरकार से सवाल पूछे जाने लगे तो सरकार ने देशद्रोह के केस में अंदर डालना शुरू करने की प्रक्रिया की शुरुआत कर दी। लेकिन अब जबकि युद्ध विराम हो चुका है, अब जबकि भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर पर सहमति बन गई, तो क्या इसके पीछे के कारण रहे? इसके पीछे की वजह क्या रही हैं? लोग ये कह रहे हैं क्या ये अमेरिका के दबाव में हुआ? मगर मैं ये जानना चाहता हूं कि जब तक युद्ध चल रहा था भारत और पाकिस्तान के बीच में, तो फिर पाकिस्तान के साथ में युद्ध करते हुए सरकार के साथ में देश खड़ा था
उस समय बीजेपी की ऐसी तस्वीरें क्यों सामने आई? ये वो डर्टी पिक्चर है जिससे मोदी की तो थू-थू हुई ही, पूरे भारतीय जनता पार्टी की थू-थू हुई। आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।